हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कुछ थोड़े रूल्स रेगुलेशंस, उसके बाद करते हैं आगे सम ट्राई। जैसे हमारे पास यहाँ पे है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होगा क्या, पहले वो जानते हैं। देखो, अगर a की पावर m इंटू ए की पावर n हो तो क्या होगा, बेस सेम है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो बेस क्या होता है, जो मैंने पहली वीडियो में बताया था a इंटू ए, ये क्या है, बेस है। और इसकी पावर्स क्या है, m इंटू एन। अब जब बेस सेम होगा तो हम बोलेंगे a की पावर m प्लस n, मतलब जब बेस सेम होगा तो होगा पावर ऐड हो जाएंगी। अगर अब इसी को करें a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n होगा तो फॉर्मूला होगा a की पावर m का m एज इट इज़ रह जाएगा, n डिवाइड में था तो ऊपर जाके माइनस में, तो थर्ड आएगा a की पावर m और उसकी पावर n। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, a की पावर mn, और एक को होता है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये हमेशा ही a की पावर 0 इक्वल टू 1 होगा। तो अब देखिए सम ट्राई करते हैं। फर्स्ट उन्होंने क्या बोला है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है आपने, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का 4 इंटू 3 का 8। तो यहाँ पे क्या होगा, बेस आप देख रहे हो 3 3 3 सभी जगह सेम है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसे 3 3 का 3। मैंने बोला था जब बेस सेम होगा तो पावर क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। 8 और 2 10, 10 और 4 14। तो यहाँ पे आ जाएगा a की 3 की पावर 14। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है 3 a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो इसका फॉर्मूला क्या था, a की पावर mn। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 का 6, उसके बाद 15 डिवाइडेड मतलब 15 माइनस 10 हो जाएगा आपके पास 6 की पावर 5। तो ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए, अब बेस सेम है तो पावर क्या करनी है हमने, ऐड। तो यहाँ पे आ गया a का a 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, ये हमारे पास बनेगा a की पावर 5। ऐसा ही नेक्स्ट सम है, जैसे 7 की पावर x प्लस 7 की का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 का 7x प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या बोला है, 5 का स्क्वायर और उसके बाद उसकी पावर है 3। ये वाला जो फॉर्मूला था ये अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 का 5, उसके बाद 2 इंटू 3, ये हो गया आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3। तो इसे किससे डिवाइड करोगे, 3 से। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, अब देखो ये वाला फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पे आ जाएगा f 6 माइनस 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3। ठीक है, तो ये था सम। और उसके बाद एक सम और है, वो आप खुद ट्राई करना है। इसमें a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4। नेक्स्ट सम ट्राई करते हैं। उसमें सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने सिंप्लीफाई भी करना है और एक्सप्रेस भी करना है उसको। तो यहाँ पे है 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 4 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 32। अब देखो 2 की पावर क्यूब है, उसको एज इट इज रहने दिया। 3 का क्या है, 3 की पावर 4 है, और हम 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 ओवर 3। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब क्या है, 2 की पावर 3 एज इट इज़, 3 की पावर 4 एज इट इज़, 2 का क्या हो जाएगा 1 और 1। बेस सेम हो तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 2 अपॉन 3 का 3। अब बेस सेम है, देखिए सभी का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। 1 2 3 4 5, 2 की पावर आ जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे इसे, अब देखो ऊपर 2 की पावर 2 है, 2 की पावर क्यूब है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 पहले से था ऊपर, तो नीचे क्या है 3 की पावर 1। तो हम इसे ऊपर लेके जा सकते हैं 3 की पावर
क्या हो जाएगा, ऐसे ही रहने दो चाहे, उसके बाद करते हैं 3 इंटू 2 की पावर 5। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, देखिए 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 माइनस 5 इंटू 3 की पावर 4 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, 2 की पावर 5 मतलब 0 इंटू 3 की पावर 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 0। मैंने बताया था फर्स्ट में कि a की पावर 0 क्या होता है, 1 इंटू 3 की पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 की पावर 3 मतलब 27। तो आंसर आ जाएगा 27 यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट सम में, नेक्स्ट सम में क्या बोला हुआ उन्होंने, नेक्स्ट सम में बोला है 5 का स्क्वायर इंटू 3, उसके बाद इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट हम करते हैं इसमें 5 का स्क्वायर, 5 का 5, 2 इंटू 3 6 इंटू 5 की पावर 4 का 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 का, देखो मल्टीप्लाई में है, ये मैंने रूल पहले करवाया हुआ है आपको, a की पावर m इंटू ए की पावर n। तो ये कितना आ जाएगा, a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 5 की पावर 6 प्लस 4 कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 7। अब ये भी रूल करवाया हुआ है, जब क्या हो दोनों डिवाइड में हो तो माइनस का आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का। तो हम लिखेंगे 5 क्या 10 माइनस 7, 5 में से 7 माइनस किए तो आ जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका इस सम का। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सम। उसमें उन्होंने क्या बोला है, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई यूर आंसर। 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 11 इज इक्वल टू 100 की पावर 11। तो हम इसे क्या करेंगे सम को, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड अलग से सोल्व करेंगे। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब देखिए 10 की पावर 10 है और 10 की पावर कितनी है 11। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 11। हमारे पास अब देखिए बेस क्या है, सेम है 10 इंटू 10। तो बेस सेम है, हमें पता है पावर क्या होती है, ऐड होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 10 और 11 कितना हो गया हमारे पास 21। अब नेक्स्ट में राइट हैंड साइड भी सोल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड और यहाँ पे आ जाएगा 100 की पावर 11। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 की पावर 11। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा 10 इंटू 10 कितना होता है 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 11। ठीक है, अब क्या है a इंटू बी की पावर, हम अलग अलग करके अगर लिखें इसे तो क्या होगा 10 की पावर 11 इंटू 10 की पावर, हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 11। तो ये क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई 10 की पावर 22। अब देखिए ये क्या है, इक्वल है नहीं है, क्योंकि ये 21 है और ये क्या है 22। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए 2 का हमारे पास क्या है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब हम लिखे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 5 को ऐसे ही करें, 5 का स्क्वायर है तो हम करेंगे इसे 5 इंटू 5। तो यहाँ पे आ जाएगा 25। अब इन्होंने बोला है 2 का क्यूब जो बड़ा है किससे 5 का स्क्वायर से। तो हम क्या बोलेंगे, अब मगर हमारे पास तो अपोजिट आया है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि 5 का स्क्वायर बड़ा है ना कि 2 का क्यूब। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स। तो ये मेन रीज़न था इसका। ऐसे ही नेक्स्ट सम पे है, उन्होंने बोला 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 1000 की पावर 0। तो एक मैंने फॉर्मूला बताया था, अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 होगी तो वो क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई 1। तो यहाँ पे 3 का 0 इज इक्वल टू 1 एंड 1000 का। चलो अब करते हैं नेक्स्ट सम ट्राई। उन्होंने बोला है फोर्थ सम है जो, उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग इसे सोल्व करोगे। तो हमारे पास फर्स्ट सम है यहाँ पे 270 के फैक्टर बनाने हैं हमने। तो फैक्टर हम कैसे बनाएंगे, 270 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये फैक्टर बन जाएंगे किसके 270 के। अब देखिए 2 का फैक्टर क्या है, 2 का 2, 3 के
1 2 3, 3 का क्यूब इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, प्राइम फैक्टर 3 आ रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट सम है 7 6 8, तो इसके फैक्टर हम क्या बनाएंगे, 7 6 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 2 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो जाएंगे उसके फैक्टर इनटू क्या आ जाएगा इसमें 3, तो ये क्या बनेंगे प्राइम फैक्टर। अब 2 देखो कितनी बार है इसमें 8 बार, तो यहाँ पे बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है ऐड, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 8 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि इसमें प्राइम फैक्टर कौन सा होगा आपके पास 3, जिसे हम क्या बोलेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 768 का जो प्राइम फैक्टर होगा वो हो जाएगा 3, क्योंकि इसमें 3 क्या है प्राइम फैक्टर, और जो 2 है वो क्या है, हमें एक फॉर्मूला पता है जिसमें हम क्या लिखते थे a की पावर m इंटू ए की पावर n, क्या होता था हमारे पास a की पावर m प्लस n, तो ये वाला फॉर्मूला हमने इस सम में यूज़ किया है। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ सम। चलो करते हैं नेक्स्ट सम ट्राई। फिफ्थ सम है, इसमें उन्होंने बोला सिंप्लीफाई करना है अपने फर्स्ट और सेकंड सम को, तो हम इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास फर्स्ट सम दे रखा है जिसे हम क्या बोलेंगे 2 की पावर 5 इंटू 10 इंटू 7 की पावर क्यूब, तो हम इसे क्या लिखेंगे 2 की पावर 5 इंटू 10, तो ये हमारे पास क्या हुआ 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3 है, तो इसे हमने ऐसे लिख दिया ओवर। अब क्या दे रखा है हमारे पास, अब हमारे पास है 2 की पावर 10, इसके बाद 8 की पावर क्यूब है, अब हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 8 हो गया, तो इसकी पावर क्या लिख दी 3, उसके बाद क्या है इंटू 7 क्लियर। उसके बाद आता है 2 की पावर 10 को एज इट इज रहने दिया, 7 की पावर क्यूब, अब यहाँ पे क्या बन गया ये 2 का अलग अलग करके क्यूब बन गया, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिख देंगे 2 की पावर 3 इंटू 7, तो ये आपके पास बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या करोगे, अब हमें पता है 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3 को एज इट इज रहने दिया, 3 3 दिया 9 हो गया, 2 की पावर 9 इंटू 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 10 है, अब ये डिवाइड में है दोनों, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस में 9 इंटू 7 का क्या था 3, ये पावर कितनी है 1, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस में। अब 2 की पावर क्या हो गया 9, तो 1 हो गया, तो 7 की पावर क्या हो गया 2, तो 7 7 दा 49 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 98, तो ये हो जाएगा इस सम का आंसर। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड सम। सेकंड सम में उन्होंने क्या बोला है, देखो 25 का 25 5 का स्क्वायर, अब देखो हम 25 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, हमने लिख दिया 5 इंटू 5, अब यहाँ पे था 5 का स्क्वायर पहले से ही, और t का 8 है तो उसे 8 ही रहने दिया। यहाँ पे है 10 का क्यूब, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 10 को हमने ऐसे लिख दिया और उसका पावर क्या है क्यूब इंटू t का 4। उसके बाद क्या हो गया 5 का, ये देखो बेस सेम है तो पावर क्या होंगी ऐड, ये भी 2 हो गया, पहले से भी हमारे पास क्या था 5 की पावर 2 थी, t की पावर 8, तो हम इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब इंटू टी की पावर 4 एज इट इज आ गया जैसे पहले था वो। तो अब क्या है बेस सेम है, पावर क्या होंगी ऐड, 2 2 4 हो जाएगा, टी की पावर 8 का टी की पावर 8। अब नीचे था 2 का क्यूब इंटू 5 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4, तो हम क्या करेंगे इन्हें ऊपर लेके जाएंगे, 5 का क्यूब 5 की पावर 4 थी, तो ये क्या हो गया डिवाइड में है तो ऊपर जाके ये माइनस में, टी की पावर क्या है 8, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये आ गई आपके पास 4, तो यहाँ पे जो नीचे बचा है वो आपके पास बचा है 2 की पावर क्यूब, 5 की पावर 4 माइनस 3, मतलब 4 में से 3 माइनस किया तो 1 इंटू टी की पावर 4 ओवर 2 का क्यूब 8, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है।
और अब जो आपका घर का वर्क है वो आप ये करोगे, जो ये वाला सम है इसे खुद ट्राई करोगे सभी, ठीक है, जैसे हमने बाकी फॉर्मूले किए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन का आपको सबसे पहले पता चलिए।